तो शुरू करते हैं हम आज का अपना क्लास। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कटआउट के बारे में। पहले भी क्लासेस में हमने कटआउट के बारे में पढ़ा है और जाना है कि कटआउट से रिलेटेड क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। 3 बातें जो हमें ध्यान में रखनी है इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए वो ये हैं कि हमें अपने क्वेश्चन फिगर में दिए गए कटआउट्स की संख्या, शेप और साइज का ध्यान रखना है। अब आते हैं हम अपने इस क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो हमारे लेफ्ट में ये क्वेश्चन फिगर है और इस तरफ ये 4 आंसर फिगर्स दिए गए हैं, A, B, C और D। अब हमारे क्वेश्चन फिगर में कटआउट्स की संख्या कितनी है ये देखो, इसमें कटआउट्स की संख्या है 5। तो सबसे पहले हम संख्या के आधार पर अपने आंसर में देखेंगे कि किस फिगर में 5 कटआउट्स का यूज हुआ है। अब ये देखो इसमें कितने कटआउट्स हैं, 4, 1, 2, 3 और 4। हमारे दिए गए फिगर में कितने थे, 3 ये बड़े रेक्टेंगल्स और 2 छोटे रेक्टेंगल्स, यानी कि 5। तो A को हमने छांट दिया, क्यों, इसमें 4 कटआउट्स हैं तो A को छांट दो। अब B में आते हैं, 3 बड़े रेक्टेंगल्स, 2 छोटे रेक्टेंगल्स, ये 5 हैं तो अभी B हमारा आंसर हो सकता है। चलते हैं C में। C में देखो 1, 2, 3, 4 बड़े रेक्टेंगल्स हैं और ये 2 छोटे स्क्वायर्स आ गए। ये देखो ये 2 छोटे स्क्वायर्स आ गए, 6 हो गए वैसे तो कटआउट्स। वैसे भी हमारे क्वेश्चन फिगर में कोई स्क्वायर नहीं है तो C को छांट लो। अब आते हैं D में। D में 5 कटआउट्स तो हैं, 3 ये रेक्टेंगल है और 2 एक रेक्टेंगल को बीच से बराबर बराबर भागों में 2 ट्रायंगल्स में बांट के इसमें 5 कटआउट्स बनाए गए हैं। लेकिन ट्रायंगल्स हमारे क्वेश्चन फिगर के कटआउट्स में नहीं है, इसलिए हम D को भी छांट देते हैं। तो A भी छट गया, C भी छट गया और D भी छट गया। तो बच कौन सा गया, B, यानी कि इसमें 3 बड़े बड़े ये रेक्टेंगल्स भी हैं और 2 छोटे रेक्टेंगल्स भी हैं, यानी 5 इसमें कटआउट्स हैं। और शेप और साइज भी हमारा दिए गए क्वेश्चन में जो कटआउट है उनसे मिलता है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, D। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें कटआउट्स की संख्या गिन लो, 1, 2 और ये रहा 3, यानी 3 कटआउट्स मिलकर हमारे आंसर फिगर को बनाएगा। अब आंसर फिगर में आते हैं, ये रहा A, इसमें 1, 2, 3 कटआउट्स हैं। संख्या के आधार पर तो ये आंसर हमारा अभी है। इसमें भी 3 है, 1, 2, 3, ये भी हो सकता है। इसमें भी 3 है, 1, 2 और ये नीचे वाला 3, और इसमें भी 3 है। यानी संख्या के आधार पर हम इसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। अब आते हैं हम लोग शेप के आधार पर। ये देखो ये एक ट्रायंगल है, अब इसमें भी ट्रायंगल है लेकिन इसमें कोई ट्रायंगल नहीं है तो B को छांट दो। C में ट्रायंगल्स हैं और D में एक ट्रायंगल है। तो हमने इस 3 फिगर में ट्रायंगल देखा, A, C और D में। अब आते हैं ट्रायंगल के साइज पर। ये देखो ये और ये क्या दोनों एक जैसे साइज के हैं, नहीं है, ये बहुत छोटा है तो हमने A को छांट दिया। ठीक है, C में देखो ट्रायंगल के साइज ठीक है लेकिन 2 ट्रायंगल्स हैं। अब हमने क्या किया, C को भी छांट दिया। D में एक ट्रायंगल है और ये देखो एक स्क्वायर है। ये देखो D में भी एक स्क्वायर है और ये कटआउट हमारा यहाँ इन्वर्टेड रखा हुआ है, यानी कि हमारे तीनों ही कटआउट्स फिगर नंबर D में मौजूद है। इसीलिए D वाली आकृति हमारे दिए गए कटआउट से ही बना हुआ है। तो हमारा आंसर क्या होगा, D। तो बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें आपको कितने कटआउट्स दिखाई पड़ रहे हैं, 4, 1, 2, 3 और 4, यानी कि हमारे आंसर फिगर में 4 कटआउट्स का यूज होगा। अब सबसे पहले हम अपने आंसर फिगर में कटआउट्स की संख्या गिनते हैं। A में आते हैं, देखो इसमें 4 है, B में भी 4 है, C में भी 4 है और D में भी 4 है। यानी कि संख्या के आधार पर हम यहाँ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते और ये फाइंड नहीं कर सकते कि हमारा आंसर कौन सा फिगर है। इसीलिए अब हम संख्या को छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं
शेप के आधार पर। अब ये देखो, इसमें ये ट्रायंगल हम देखते हैं, ये रहा ये ट्रायंगल। अब देखो इसमें 3 ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें 1, 2 और 3 ट्रायंगल्स हैं, लेकिन क्या ट्रायंगल्स के शेप मिलते हैं? क्या नहीं मिलते। ये देखो, ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे किसी कटआउट से नहीं मिलते, तो एक को हमने क्या किया, छांट दिया। बी में ये 3 ट्रायंगल्स हैं और तीनों के शेप भी मिलते हैं, साइज भी मिलते हैं, तो बी अभी हमारा आंसर हो सकता है। यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स हैं, जबकि 4 ट्रायंगल्स हमें नहीं चाहिए, हमें 3 ही ट्रायंगल चाहिए। चौथा जो कटआउट है वो हमारा 4 साइडेड है, जबकि इसमें चारों ही कटआउट्स क्या है, ट्रायंगल्स हैं, तो हमने सी को भी छांट दिया। यही बात डी में भी है, इसमें भी 4 कटआउट्स हैं और चारों ट्रायंगल्स हैं, और हमें तो एक चाहिए, कौन सा, ये 4 साइडेड फिगर। बाकी 3 ट्रायंगल्स चाहिए इस तरह के, लेकिन इसमें सारे ही ट्रायंगल्स हैं, कोई 4 साइडेड फिगर नहीं है। इसी आधार पर डी को भी छांट लो। तो हमारा ए भी छट गया, सी भी छट गया और डी भी छट गया, तो बच कौन सा गया, बी। इसमें ये देखो 3 ट्रायंगल्स भी हैं और एक ये 4 साइडेड कटआउट भी है, जो हमारे क्वेश्चन फिगर में दिए गए कटआउट से मिलते हैं, शेप में भी, साइज में भी और संख्या में भी। इसीलिए हमारा आंसर क्या है, बी। तो दोस्तों बढ़ते हैं हम अपने अगले और आज के लास्ट क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन। इसमें देखो कटआउट्स की संख्या कितनी है, 4। 2 बराबर साइज के रेक्टेंगल हैं और 2 बराबर साइज के ट्रायंगल हैं। अब सबसे पहले हम ढूंढ रहे हैं कि क्या इस साइज के 2 ट्रायंगल्स हमें कहाँ कहाँ अपने फिगर में दिख रहा है। ये देखो, इसमें आते हैं, ए में नहीं है, ये 2 ट्रायंगल्स तो हैं, लेकिन ये दोनों रेक्टेंगल्स नहीं है, और दूसरा ट्रायंगल का साइज हमारे इन ट्रायंगल से नहीं मिलता है, इसीलिए हम ए को छांट देते हैं। आते हैं सी में। ये देखो 2 ट्रायंगल्स हैं, लेकिन हमें इसमें कोई और दूसरा रेक्टेंगल 2 नहीं दिखता। 2 ट्रायंगल्स हैं लेकिन 2 रेक्टेंगल नहीं है, दूसरा ट्रायंगल का साइज छोटा है, तो हमने सी को भी छांट दिया। इसमें भी 2 रेक्टेंगल्स नहीं है, जैसा कि हमारे क्वेश्चन फिगर में ये यहाँ दिया गया है, इसीलिए ये देखो इसका और इसका, एक तो ये स्क्वायर है, दूसरा रेक्टेंगल नहीं है, तो 2 रेक्टेंगल नहीं है, दूसरा रेक्टेंगल का साइज वैसा नहीं है। तीसरा ये 4 साइडेड है हमारा, एक ये देखो कोई भी, ये 4 साइडेड यहाँ पर है, लेकिन ऐसा कोई भी कटआउट हमारा नहीं है, और एक ट्रायंगल है, तो किसी भी लिहाज से ये हमारे कटआउट से बना हुआ फिगर नहीं है, तो हमने डी को भी छांट दिया। तो बच कौन सा गया, ए भी छट गया, सी भी छट गया और डी भी छट गया, तो बच कौन सा गया, बी। इसमें ये दोनों ट्रायंगल्स हैं और ये दोनों रेक्टेंगल्स हैं, यानी कि सबसे नज़दीकी आंसर हमारा क्या है, बी। तो यही हमारा आंसर हुआ, फिगर नंबर बी। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में। आशा है आपने पिछला वीडियो कटआउट पर जो बना हुआ है वो देखा होगा और वहाँ से सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर आप कुछ सीखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।